नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप की। अभी तक हम सभी ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, पॉजिटिव, नेगेटिव इन सब के बारे में जानते थे, लेकिन अभी हमारा नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक तो कैंसर पेशेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जिनके रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं और उनमें खून चढ़ाने में दिक्कत होती है, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। तो आखिर ये जो नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, इसका नाम क्या है, कैसे खोजा गया है, प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल से जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे की जाती है, तो देखा जाता है ना कि इसमें क्या प्रोटीन है, इन सारी चीज़ों को नोटिस किया जाता है, किसमें कैसा प्रोटीन है, देन उसे हमें पता चल जाता है कि इनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक, तो अभी यहाँ पर ये जो वैज्ञानिकों ने ब्लड ग्रुप खोजा है, इसको खोजने में उन्हें 50 साल लग गए। अब 50 साल कैसे लग गए? इन्होंने बोला ये एक वैसे ही है जैसे हम कोई नया प्लैनेट ढूंढ रहे हैं, वैसे ही मैंने इस नए ब्लड ग्रुप की खोज करी है। तो ब्लड ग्रुप साइंटिस्ट ने खोज निकाला नया ब्लड ग्रुप। जाने फ्यूचर में क्या हो सकते हैं इसके फायदे, इसको डिटेल में हम समझेंगे। वैज्ञानिकों ने एक नई रक्त समूह प्रणाली जिसको नाम दिया है MAL, ठीक है, इसकी खोज की है, जिससे 1972 से वैज्ञानिकों को उलझन में डाला था। रीजन इज दैट 1972 क्यों? क्योंकि उस टाइम एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आई थी। जब उसका ब्लड लिया गया और टेस्ट किया गया, तब यहाँ पर इसकी तब से मतलब ये वाला प्रोसेस चल रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ANWZ एंटीजन के नेगेटिव है, वहां पर ANWZ आपका नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, जबकि जनरली अगर हम देखें तो 99.9% जो पूरे विश्व की आबादी है उसमें आपका एंटीजन पॉजिटिव होता है, लेकिन पहली ऐसी महिला थी जिसके ब्लड ग्रुप में एंटीजन नेगेटिव होता था। ठीक है, तो ये 1972 में पहली बार पता चला कि रक्त में एंटीजन नेगेटिव भी हो सकता है आपका। देखिए, अब ऐसे जो 1% लोग हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, इनको जब भी आप ब्लड चढ़वाते हो, नहीं आप कभी ना कभी तो ब्लड की जरूरत पड़ती है, और कैंसर के पेशेंट्स को सबसे ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है ये कैंसर के पेशेंट्स में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, और इससे आपकी बहुत सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इसी वजह से वैज्ञानिकों ने बोला ये जो खोज है किसी चमत्कार से कम इसलिए नहीं है, क्योंकि इससे हम बहुत ज्यादा जानें बचा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के नेतृत्व में किए गए शोध में ANWZ यानी कि एंटीजन के आनुवांशिक आधार की पहचान की गई, जो 47वीं ज्ञात रक्त समूह प्रणाली आपकी अब हो जाएगी। तो ये कौन सी है? 47th ज्ञात आपकी रक्त समूह प्रणाली है। ठीक है, इसमें आधान, ये आधान का मतलब क्या होता है? आधान का मतलब होता है ट्रांसमिशन। जब हम किसी की बॉडी में ब्लड डाल रहे होते हैं और जिसकी बॉडी में आपका एंटीजन नेगेटिव है, तो उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, और कई बार इस वजह से, क्योंकि जनरली लोगों की बॉडी में क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम किसी व्यक्ति का लेंगे तो पॉजिटिव का ही लेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना अभी तक कि बहुत सारे लोगों की बॉडी में एंटीजन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि एंटीजन नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम पहचान कर पाएंगे, किट में आपका एंटीजन नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान हो जाएगी, जिससे सेम ब्लड ग्रुप के लोगों को रक्त प्रवाह करने में, रक्तदान देने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन पहले क्या होता था, जो नेगेटिव इंसान है उसको पॉजिटिव एंटीजन दिया जाता था, जिससे कई बार उसको रक्त चढ़ाने में दिक्कत होती थी, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती थी, और कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। ठीक है, आगे आते हैं। यह शोध आलेख अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी द्वारा प्रकाशित समकक्ष समीक्षा प्राप्त चिकित्सा पत्रिका ब्लड में प्रकाशित किया गया है आपका। आगे देख लेते हैं ब्लड ग्रुप टाइप का पता कैसे लगाते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के मुताबिक खून के प्रकार को लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर यहाँ पर आपके ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये इसलिए रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है। तो आपकी बॉडी से जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनमें आपका देखा जाता है भाई प्रोटीन की उपस्थिति है या नहीं है, देन उसके अकॉर्ड सीक्वेंसिंग की जाती है, और देन पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। कटिंग एज DNA सीक्वेंसिंग और जीन एडिटिंग टेक्निक के जरिए यूनिवर्सिटी वैज्ञानिकों ने पिजोल नाम के प्रोटीन की पहचान की। ये ER ब्लड टाइप के लिए मार्कर है, और पिजोल सेहत और बीमारी दोनों में ही आपकी अहम भूमिका निभाते हैं। नए रक्त समूह की खोज कैसे हुई? तो 1972 में, जैसे मैंने बताया कि गर्भवती महिला में सबसे पहले ये देखा गया था, और 50 साल तक साइंटिस्ट इसके ऊपर खोज करते रहे कि कैसे किसी
की बॉडी में एंटीजन नेगेटिव हो सकता है, उसके बाद फाइनली 50 साल बाद वो इस मुद्दे पर पहुंचे हैं कि ये एक नया ब्लड ग्रुप है जो जनरली बहुत ही रेयर केसेस में लोगों की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, शोधकर्ताओं ने ANWZ प्रतिजन को एक नए रक्त समूह प्रणाली के भाग के रूप में ML नाम दिया है। 47वीं ये गांठ श्रृंखला हो जाती है। साथ ही साथ NHSBT की वार्षिक अनुसंधान वैज्ञानिक है लुईस टिली। इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस नई रक्त समूह प्रणाली को स्थापित करने तथा दुर्लभ लेकिन नई महत्वपूर्ण रोगियों को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एक लंबी टीम के प्रयास के लिए ये परिणत है कि बहुत लंबे समय से हम लोग इस पर वर्क कर रहे थे, तो ये उनका मत था। यहाँ पर ANWZ एंटीजन से MAL रक्त समूह की कैसे उत्पत्ति हुई, देखिए ये मैंने आपको बताया कि लाल रक्त कोशिकाओं पर सतही मार्कर है आपका। ठीक है, ANWZ एंटीजन की खोज सबसे पहले 1972 में हुई थी, लेकिन अब तक के उसे सही से हम समझ नहीं पा रहे थे वो क्या है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि 99.9% आबादी हमारी एंटीजन पॉजिटिव है, लेकिन जबकि ये क्या था, आपका नेगेटिव था। इसमें ट्रांसफ्यूजन के दौरान एंटीजन पॉजिटिव रक्त दिए जाते हैं जो गंभीर जोखिम का सामना करते हैं। एंटीजन की कमी का सबसे आम कारण कैंसर या कुछ रक्त विकार जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब अगर आपकी बॉडी में एंटीजन नेगेटिव है तो यहां पर बोला जाता है जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें एंटीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, और आपको रक्त विकार जैसी समस्या हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि किसी को ब्लड कैंसर हो गया है उस स्थिति में। लेकिन जब किसी की बॉडी में बाय बर्थ ही एंटीजन आपका नेगेटिव हो तो उसको कैंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए पहले से प्रतिरक्षक की जो चीजें हैं वो उपस्थित है। और यहाँ पर जब मैंने बताया कि किसी कैंसर पेशेंट को यदि कैंसर होता है तो एंटीजन आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी कि कैंसर का अब जो ब्लड कैंसर है उसका इलाज भी अब मिल जाएगा डॉक्टरों को, तो हम ब्लड कैंसर से भी बच सकते हैं। लेकिन अनुसंधान दल ने पाया कि कुछ लोगों में आनुवंशिक रूप से इसकी कमी होती है और ये एंटीजन माल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो लोग एंटीजन पॉजिटिव होते हैं वे अपने लाल रक्त कोशिकाओं पर माल प्रोटीन को व्यक्त करते हैं, जबकि माल जीन के आनुवंशिक विलोपन वाले लोगों में ऐसा नहीं होता है, जिससे वे एंटीजन क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं इस खोज के पीछे की प्रक्रिया क्या थी। देखिए, संपूर्ण एक्सोम अनुक्रमण में प्रोटीन को एनकोड करने वाले सभी डीएनए का आनुवंशिक विश्लेषण शामिल होता है और इस मामले में ये पता चला है कि दुर्लभ वंशानुगत ANWZ नकारात्मक मामले में जो मॉल जीन है वो समय युग्मीय विलोपन के कारण उत्पन्न हुआ है। टाइम के साथ बहुत लंबा प्रोसेस है, इस वजह से ऐसा हुआ है और ये बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मल प्रोटीन कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाए रखने और कोशिका परिवहन में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिलचस्प बात यह है कि ANWZ एंटीजन नवजात शिशुओं में कभी भी नहीं होता है। ये क्या होता है, जब शिशु पैदा होता है तब उसकी बॉडी में ये नहीं होगा, लेकिन जब वो यहाँ वातावरण में रहता है जन्म के तुरंत बाद उसमें ये अपने आप विकसित होने लगता है। तो बाई बर्थ यदि बात की जाए कि ANWZ एंटीजन होगा और वो पॉजिटिव होगा तो ऐसा नहीं है, ये बर्थ के बाद होता है और ये बहुत रेयर कंडीशन में ऐसे होता है कि किसी में ये नेगेटिव पाया जाए। ठीक है, इस खोज का मरीजों और चिकित्सकों की देखभाल पर भविष्य में क्या मतलब हो जाता है। देखिए, MAL रक्त समूह प्रणाली की खोज से न केवल एंटीजन नेगेटिव व्यक्तियों की पहचान हो पाएगी, हम इनके लिए एक किट भी जो है वो विकसित कर पाएंगे और ये जो दुर्लभ आपका जीनोटाइप परीक्षण है इसका विकास हम कर पाएंगे। ANWZ परीक्षण की कमी वाले रोगियों को जीवन धमकाने वाले जो ट्रांसफ्यूजन है इनकी प्रक्रियाओं को हम रोक पाएंगे। अब जीवन धमकाने से मतलब ये है कि कई बार जब नेगेटिव पॉजिटिव का पचड़ा पड़ता है तो उन पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो इसकी बात करिए कि हम फिर क्या है नेगेटिव टेस्ट करेंगे और उनमें क्या है ब्लड को ट्रांसफर कर देंगे, तो इससे कोई दिक्कत होगी नहीं। ये जो प्रगति बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि इससे दुनिया भर में हम लगभग 400 रोगियों को बहुत जो इस टाइप के हैं उनको हम बचा सकते हैं। हर मंथ ऐसे 400 रोगियों को हम बचा सकते हैं जो इस तरीके के रक्त की वजह से यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ये कैसे वर्क करेगा। सिंपल 4 पॉइंट्स में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो ऐसे कि एक रक्त आपका जो प्रणाली है उसकी खोज की गई है। एंटीजन जिसमें आपका नेगेटिव पाया गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 99.9% लोग ऐसे हैं जिसमें एंटीजन आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें आपका एंटीजन नेगेटिव है। तो इससे होगा क्या, जो एंटीजन नेगेटिव लोग हैं उनकी पहचान की जाएगी और नेगेटिव लोगों को ब्लड ट्रांसफर किया जाएगा। तो पॉजिटिव का पचड़ा खत्म हो गया। नई एक किट हम विकसित कर सकते हैं। जिन लोगों में कैंसर होता है उनमें एंटीजन आपका कम होने लगता है, तो यदि ये किसी में बाय बर्थ है तो उसको कभी कैंसर होगा ही नहीं और कैंसर का नया इलाज यानी कि ब्लड कैंसर के लिए आपको इलाज मिल जाएगा।
इस खोज की बात करें तो 1972 में ये पहली बार पाया गया था, एक महिला में, गर्भवती महिला थी, उसके ब्लड का टेस्ट किया गया, तब पता चला। एंटीजन बाय बर्थ बच्चे में नहीं होता है, जब वो पैदा होता है तब उसको एंटीजन जो है वो धीरे धीरे आपका विकसित होने लगता है। अब हम ब्लड का टेस्ट कैसे करते हैं, तो लाल रक्त कोशिकाओं में आपका प्रोटीन कौन सा उपस्थित है, कौन सा नहीं उपस्थित है, ये देख करके हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ये था पूरा सार जो मैंने आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स में बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपकी जो राय है मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू सो मच।